नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देश भर की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं क्वेश्चन आवर में। सबसे पहले हेडलाइंस। आडवाणी के इस्तीफे को बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने किया नामंजूर। संसदीय दल की बैठक में माथापच्ची जारी। आडवाणी ने कहा, मोदी से नहीं है परेशानी। फिक्सिंग कांड में दिल्ली पुलिस की अदालत में हुई किरकिरी। माकोका के बावजूद श्रीसंत, अंकित चौहान, चंदेल समेत 18 को मिली जमानत। सट्टेबाजी पर बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने लिया पहला विकेट। दिल्ली में हुई बैठक में राजस्थान रॉयल्स के मुताबिक राज कुंद्रा सस्पेंड। एक्ट्रेस जिया खान के खुदकुशी मामले में आदित्य पंचोली के बेटे सूरज गिरफ्तार। सूरज पर जिया को सुसाइड करने के लिए उकसाने का आरोप। और बारिश ने बिगाड़ दिया मुंबई का हाल। बीएमसी के दावों की खुली पोल। लोकल ट्रेनें लेट। माहिम में गिरी इमारत। क्वेश्चन आवर में आज बड़ी खबर जो हम आपके सामने लेकर आए हैं, दरअसल वो है आखिरकार क्या हो गया है भारतीय जनता पार्टी को। क्या भारतीय जनता पार्टी आज टूट के कगार पर है? लाल कृष्ण आडवाणी जिसे भीष्म पितामह का दर्जा दिया जाता है, क्या आज वो वाकई में नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से इतने ज्यादा कि आज हर मौके पर यह साबित करते दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा पर नहीं व्यक्तित्व की राजनीति करते हुए दिखाई दे रही है। इस पर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन आइए उससे पहले आज आपके सामने पेश करते हैं एक बड़ी खबर जो अभी मुंबई से आ रही है। मुंबई में बारिश की वजह से बताया जा रहा है कि एक इमारत ढह गई है और इसकी वजह से वहां पर काफी अफरा तफरी का माहौल है। मुंबई के माहिम में एक पुरानी इमारत ढह गई है। ऐसे कई इमारतें हैं मुंबई में जिन पर इस तरह के सर्टिफिकेट लगातार लगाए जाते हैं कि बारिश की वजह से वो ढह सकती हैं। कई लोगों के उसमें दबे होने की आशंका बताई जा रही है। इस खबर पर हम लगातार आपके सामने अपडेट पेश करते रहेंगे। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि आज दमकल की 5 गाड़ियां वहां पर मौके पर पहुंच चुकी हैं और आइए हम आपको अभी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अभी आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जो कि उस इमारत की हैं जहां माहिम में ये इमारत ढह गई है। विनूती हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विनूती, ये बताइए कि वहां कितने लोगों की दबे होने की आशंका है? जी देखिए, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, इसलिए फिलहाल बताया नहीं जा सकता है कि कितने परिवार इसमें रह रहे थे, लेकिन कई लोगों की फिलहाल जो कंट्रोल रूम का इंफॉर्मेशन है उस मुताबिक कई लोग इस इमारत के गिर जाने की वजह से कई लोग दबे होने की आशंका है। फिलहाल ताजा अपडेट के मुताबिक करीब 20 गाड़ियां जो हैं वो वहां पर पहुंची हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन कितने लोग इसमें फंसे हो सकते हैं इसका अभी तक तकाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, पुरानी इमारत थी और गिरने की वजह से कई परिवार हो सकता है दबे हो अंदर। विनोती, ये बताइए कि वहां पर राहत का काम किस तरीके से चल रहा है? 5 दमकल की गाड़ियां क्या काफी है? क्या वहां पर जेसीबी वगैरह है? जी देखिए, ये कंट्रोल रूम में जैसे ही इंफॉर्मेशन गई तो पहले तो 5 गाड़ियां निकाली गई थी, लेकिन बाद में एम्बुलेंस के साथ साथ करीब 20 गाड़ियां जो है फायर ब्रिगेड की, जो रेस्क्यू टीम की जो 20 गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जो लोग दबे हुए हैं, जो आशंका जताई जा रही है कि लोग दबे हुए हैं, जो मलबा निकालने का काम है वो फिलहाल वहां पर शुरू कर दिया जा चुका है। जी बिल्कुल। और वहां पर अभी क्या आपको लगता है अभी तक क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या वहां पर बहुत ज्यादा क्षति की बात सामने आ रही है? जी देखिए, क्षति तो बेशक बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरी की पूरी इमारत ढह गई है। पुरानी इमारत थी जो पूरी की पूरी ढह गई है। इसमें जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि कई परिवार रह रहे थे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, तो फिलहाल जो क्षति है वो आप प्रॉपर्टी वाइज क्षति बताई जा सकती है, लेकिन फिलहाल लोग जो दबे हुए हैं वो कितने लोग हो सकते हैं, कितने लोग अभी भी जिंदा हैं या कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, उसका ब्यौरा अभी तक नहीं आया है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विनूती इस जानकारी के लिए। हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, अपने दर्शकों को देते रहेंगे कि दरअसल मुंबई में क्या स्थिति है। आइए बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी की, और इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें आइए देखिए प्रकाश जावड़ेकर क्या कह रहे हैं इस मामले पर। ऐसा लगता है कि प्रकाश जावड़ेकर जो बात कह रहे थे हम आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले अगर आज हम इस चर्चा को शुरू करें कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में यह क्या मचा हुआ है कोहराम, किस तरीके से कमल के टुकड़े टुकड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से 2 धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है, 2 अलग अलग टुकड़े बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आज ऐसा लग रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी जो कि भीष्म पितामह की शक्ल में आज भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रस्तुत हैं, उनकी टीम में कौन कौन खड़े दिखाई दे रहे हैं? वेंकैया नायडू लगातार हमेशा लाल कृष्ण आडवाणी के साथ रहे हैं और आज भी लाल कृष्ण आडवाणी के खेमे में
साफ दिखाई दे रहे हैं। अरुण जेटली ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। उनका कहना है कि लालकृष्ण आडवाणी के इस्तीफे पर उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं और मोदी के खेमे में फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने कल ही अपनी बात को एक बार फिर स्पष्ट किया है कि नरेंद्र मोदी से उन्हें कोई परहेज नहीं है और दरअसल नरेंद्र मोदी की पैरोकारी ही वो करते रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के खेमे में यशवंत सिन्हा, सुषमा स्वराज, जिन्हें एक तरह से माना जाता है कि लालकृष्ण आडवाणी की प्रोडिजी हैं और इसी वजह से 2009 में उन्हें लोकसभा में अध्यक्ष के तौर पर रखा गया था, जो कि वहां पर हैं। अनंत कुमार भी लालकृष्ण आडवाणी के काफी करीबी माने जाते हैं। इस तरफ आप देखें स्मृति ईरानी, जो कि इस खेमे में यानी कि नरेंद्र मोदी के खेमे में दिखाई दे रही हैं। तो कुछ इस तरह से स्थिति बनती हुई दिख रही है। शत्रुघ्न सिन्हा अपने आप को लालकृष्ण आडवाणी के खेमे का बताते रहे हैं और वहां करीबी माने भी जाते हैं। अनुराग ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश में एक दबदबा रखते हैं, वो इस खेमे में है। अमित शाह नरेंद्र मोदी की टीम में है तो उमा भारती लालकृष्ण आडवाणी की टीम में। हालांकि लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाने वाले सबसे पहले थी। जसवंत सिंह भी, हालांकि वो अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी ज्यादा माने जाते थे, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जबकि सीपी ठाकुर, जो कि बिहार के बड़े नेता हैं, वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। नितिन गडकरी, जिनके देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाने में लालकृष्ण आडवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही थी, आज वो भी लालकृष्ण आडवाणी के नजदीक नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी बात भी कहीं ना कहीं अनाबन या यूं कहें कि अनबन की बात जो बनती है वो नरेंद्र मोदी से बनती चली आ रही है। और जो उनके ऊपर छापे पड़ रहे थे, माना ऐसा जा रहा है कि पूर्ति पर छापों की वजह से वो भी एक तरह से लालकृष्ण आडवाणी के खेमे में चले गए हैं। तो आइए, ये इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस बढ़ी हुई भारतीय जनता पार्टी में आज जिस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी ने तमाम पदों से इस्तीफा देने की बात कही, सिर्फ एक सांसद के तौर पर और एनडीए के चेयरपर्सन के तौर पर उन्होंने अभी अपना इस्तीफा नहीं पेश किया है, लेकिन तमाम ऐसी ओहदे जो कि भारतीय जनता पार्टी में प्रमुख ओहदे माने जाते हैं, उनसे अपना इस्तीफा पेश कर पूरी भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे भंवर में ला खड़ा किया है जहां से निकल पाना शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए बिना नुकसान के आसान नहीं है। तो छवि का जो बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, उस पर सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। रविवार को मोदी को ताज, सोमवार को आडवाणी का इस्तीफा, अब भगवान भरोसे बीजेपी। गोवा की इन तस्वीरों का जश्न अभी बीजेपी में थमा भी नहीं था। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक बीजेपी के आम से लेकर खास कार्यकर्ता तक जश्न में डूबे हुए थे। मोदी को दिल्ली का टिकट मिल चुका था, लेकिन उनके तमाम सपने और पार्टी की तमाम उम्मीदों पर आडवाणी ने आखिरकार पानी फेर दिया। सोमवार को सुबह पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और उन्हें मनाने की कोशिश की। इसके बाद मीडिया को बताया कि आडवाणी की तबीयत खराब थी, लेकिन अब ठीक है। दोनों के बीच और क्या बातचीत हुई, ये किसी को भी नहीं पता चल पाया। वो ठीक पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहे। तो पहले ठीक थे तो फिर कार्यकारिणी में गए क्यों नहीं राजनाथ सिंह जी? पहले ठीक थे नहीं, स्वस्थ थे भाई, स्वस्थ थे। और डॉक्टर्स ने उनको सुझाव दिया था, फिर भी वो आना चाहते थे, लेकिन मैंने स्वयं उनसे अनुरोध किया कि नहीं, ये उचित नहीं होगा। राजनाथ भले ही गोलमोल जवाब दे रहे थे, लेकिन दोपहर होते होते एक ऐसी खबर आई जिसने बीजेपी के कमल को खिलने से पहले ही मुरझा दिया। पार्टी में खुद को हाशिए पर किए जाने से खफा होकर आडवाणी ने पार्टी के सभी महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के प्राथमिक सदस्य बने रहेंगे। न्यूज नेशन के हाथ आडवाणी की वो चिट्ठी लगी है जो उन्होंने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को लिखी है। चिट्ठी में उनका दर्द साफ झलकता है। आडवाणी ने लिखा है कि बीजेपी में अब हर नेता का अपना अलग एजेंडा है। नेता देश की जगह निजी हितों को बढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब बीजेपी पहले जैसी रह गई है। बीजेपी अब अटल बिहारी वाजपेयी वाली पार्टी नहीं रही। आडवाणी के इस्तीफे के साथ ही बीजेपी में मानो तूफान आ गया। पार्टी के तमाम नेता इस पर फूंक फूंक कर बोल रहे हैं। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है और क्योंकि आडवाणी जी नहीं है तो मैं कह नहीं सकता। हमारे बड़े हैं, जरूर लोग जाएंगे, उनसे पूछेंगे, जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। यदि इस प्रकार से हुआ है तो काफी दुखद घटना है, दुखद समाचार है। आडवाणी के इस्तीफे के साथ ही इतना तो साफ हो गया है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। 2014 के लिए मोदी की नई यात्रा से पहले ही आडवाणी का इस्तीफा उनके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जिंदाबाद
1979 में सोमनाथ से जब लालकृष्ण आडवाणी रामरथ लेकर निकले थे तो बीजेपी की इतनी हैसियत नहीं थी कि सरकार बनाने की कोशिश भी करे। आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बनी कि वाजपेयी की क़यादत में 2 बार सरकारें भी बनी। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी इसलिए दुखी हैं कि उनसे पूछे बिना पार्टी में फैसले लिए जाने लगे हैं। जाहिर सी बात है कि आडवाणी ने इस्तीफा देना तो मुनासिब समझा, लेकिन पार्टी के हित के लिए शायद आडवाणी का जाना ठीक नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ सैयद मुजीब इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। और आइए अब आपको दिखाते हैं, लालकृष्ण आडवाणी ने इस पूरे मामले पर पूरे दिन भर चुप्पी जरूर साथी रखी, लेकिन शाम होते होते उन्होंने एक सफाई पेश की। और सफाई दरअसल ये पेश की उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी से उन्हें किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं है, मुझे नरेंद्र मोदी से कोई दिक्कत नहीं है। ये बात निकल कर आई है जो कि लालकृष्ण आडवाणी ने सामने तौर पर रखी है। पार्टी के कामकाज के तरीके से उन्होंने नाराजगी जताई है। पार्टी में सभी को साथ लेकर चलने का फैसला करना चाहिए, ऐसा लालकृष्ण आडवाणी का कहना है। तो ये तमाम बातें लालकृष्ण आडवाणी ने कही हैं। हमारे संवाददाता अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अबुल और मधुरेंद्र हमारे साथ हैं जो कि लालकृष्ण आडवाणी के घर के बाहर हैं। अबुल, हम बस आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया और साथ ही साथ मधुरेंद्र से ये जानना चाहेंगे कि लालकृष्ण आडवाणी ने अगर ये स्पष्ट कर दिया है कि नरेंद्र मोदी से उन्हें परहेज नहीं है, तो दिक्कत कहां है? देखिए अजय, जाहिर सी बात है लालकृष्ण आडवाणी ने जो ये फैसला किया है काफी मुश्किल रहा होगा, उनके लिए भी काफी मुश्किल रहा होगा। और इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले हम आपको ये भी अपडेट देते हैं कि थोड़ी देर पहले बाबा रामदेव अंदर गए हैं। उससे पहले रविशंकर प्रसाद यहां पर आए थे, उन्होंने बाहर निकलकर यही कहा कि आडवाणी जी मान जाएंगे। और देखा यही गया कि जितने भी नेता अंदर गए आडवाणी जी से मिले और बाहर आए, उसके बाद उन्होंने यही कहा कि आडवाणी जी मान जाएंगे, उनको मना लिया जाएगा और पार्टी के नेता उनको मनाने में कामयाब होंगे। लेकिन ये सिर्फ मीडिया को बहलाने वाली बातें हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मामला इतना आसान नहीं है जितना मीडिया को बता रहे हैं वो लोग। जाहिर सी बात है आडवाणी ने जो इस बार फैसला लिया वो काफी सोच समझ कर लिया, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता होने के नाते उनको यह अच्छी तरह से मालूम था कि अगर वो इस्तीफा देते हैं और उनको मनाने के लिए जब पार्टी के नेता आएंगे तो वो अपनी शर्तें नहीं रख सकते, वो अपनी मांगे इन नेताओं के आगे नहीं रख सकते। तो जाहिर सी बात है बहुत कड़ा फैसला आडवाणी ने लिया और काफी सोच समझ कर लिया। हमारे साथ मधुरेंद्र है। मधुरेंद्र, लगातार क्या चलता रहा? आप दिन भर की स्थिति अगर हम आपको बताएं तो मान मनोबल का दौर जो है वहीं चलता रहा। खासतौर पे जो तमाम नेता हैं, चाहे हम सुषमा स्वराज की बात करें, चाहे हम यहाँ पर अभी रविशंकर प्रसाद गए हैं उनकी बात करें, इस बीच में एस एस अहलुवालिया सहित तमाम नेता यहाँ आते रहे और एक ही कोशिश की जाती रही कि आखिरकार कैसे माने। इस बीच में राजनाथ सिंह ने ये बात की, अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी समाप्त हुई है, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है जैसा कि वहां नेताओं ने बताया कि वे तमाम लोग। लेकिन यहाँ मीडिया का ये जमावड़ा खड़ा है, पूरा तमाम मीडिया पर्सन यहाँ पर है। क्या आपको लगता है कि जितना आसान बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि मान जाएंगे, मना लिया जाएगा, उतना आसान है ये पूरा मामला? माफ कीजिए मुझे आप लोग को बीच में रोकना पड़ रहा है। राजनाथ सिंह पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, ये दिखाते हैं क्या कह रहे हैं वो। मित्रों, आदरणीय आडवाणी जी के द्वारा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी और पार्लियामेंट्री बोर्ड से जो त्यागपत्र दिया गया था उससे उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिए मैंने एक इमरजेंसी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई है। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सर्वसम्मत उनके त्यागपत्र को रिजेक्ट कर दिया है। जो प्रस्ताव पार्लियामेंट्री बोर्ड ने पारित किया है उसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। श्री एल के आडवाणी हैड in a letter to me resigned from the parliamentary board, the national executive and the central election committee. The parliamentary board is of the opinion that ever since the inception of the Bharatiya Janasangh and the Bharatiya Janata Party, Sri Advani has been our leader and guide. Their role, that role inevitably belongs to him. The party and the nation needs his sage advice and guidance today more than ever before. The parliamentary board decided to reject the resignation of Sri Advani ji. और आज सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के 6 मेंबर्स मौजूद थे जो कि दिल्ली में थे, लेकिन डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नितिन गडकरी और श्री थावर चंद जी गहलोत आज वह दिल्ली में उपस्थित नहीं थे। लेकिन सबसे टेलीफोन पर बात हुई है और सबने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है
और व्यक्तिगत रूप से भी डॉक्टर जोशी जी